सबसे पहले छक्का मार के सबसे पहले माल अंदर किया उन्होंने कि वो श्रीकांत शर्मा से और हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी से कितनी बार मिले हैं। हमने कभी नहीं देखा श्रीकांत शर्मा को, कभी नहीं देखा। श्रीकांत शर्मा जी का एक काम है, जो पैसा देगा उसका काम होगा। विकास हुआ है, कोई विकास कहाँ दिख रहा है 50 साल से। यही सड़कें सरकार ने बनवाई थी, रात को बनाई थी, सुबह बहकर नाली पे आ गई थी। कितना बदला है 5 साल में मथुरा? 0.0, उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति हो चुकी है मथुरा की। मैं इनको 5100 रुपए का इनाम आप ही के थ्रू देता हूँ, अभी तुरंत 1 गिलास पानी भर के पी लें यमुना जल। अगर वो होती तो आज जल्लाद नहीं होती। आज बीजेपी वाले यमुना को मैया नहीं नाला समझ तो बैठे हैं। ये नर्म की जांच कराई जाए और उसके सामने ट्रीटमेंटों को लिया जाए। चुनावी गतिविधियां तेज हो रही हैं। हमने भी मथुरा के लोगों का मूड जाना है। आखिर 2022 के चुनावों को लेकर मथुरा के लोग क्या सोचते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, मथुरा का विधायक कैसा हो, 5 साल में कितना बदला मथुरा, 5 साल में कितनी साफ हुई यमुना। इन्हीं सब बातों पर हमने भी लोगों की राय जानी है। मथुरा के अस्कुंडा स्वामी घाट के लोग क्या चाहते हैं, सुनिए क्या है उनका चुनावी मूड। चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी भी अब अपने चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति बना रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों पर मंथन कर रही हैं, लेकिन इस बीच हम भी लोगों के बीच जा रहे हैं कि आखिर 2022 के चुनावों को लेकर उनका मूड क्या है, मथुरा के लोग क्या सोचते हैं, मथुरा के लोगों को कैसी सरकार चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, मथुरा का कैसा विधायक चाहिए। इसके लिए भी हम लोगों का मूड जान रहे हैं कि 5 साल में कितना बदला मथुरा। इसे लेकर हमने मथुरा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात की और जाना कि वो 22 में कैसी सरकार चाहते हैं, 5 साल में कितना बदला मथुरा। देखो, आज हम शहर के बीच लोगों से पूछेंगे, चुनाव नज़दीक है, क्या है उनका चुनावी मूड। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। 22 का चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लग चुकी है, क्या सोचा है 22 को लेकर, इस बार किसकी सरकार बन सकती है? गोविंद जी, 22 का बिल्कुल बच चुका है। इलेक्शन शुरू होने को है, डेटें आ गई हैं, प्रत्याशियों का चयन चल रहा है और आखिरी मोड़ पर है। 5 साल से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। बहुत बड़ा भोकाल बना के भाजपा की सरकार आई कि ये होगा वो होगा, क्या होगा। आप यहाँ देख लें, ये तीर्थ स्थल प्रोपूर इलाके में आता है। ये सरकार की मुख्य इलाका जिसको कहते हैं, ये इलाके को मुख्य इलाका है, उसका टारगेटेशन है कि यहाँ विकास किस तरीके से होना चाहिए। आप भी लोकल हैं, 5 साल से कितना विकास हुआ वो आपको भी पता है, वो मुझको भी पता है। नहीं, 5 साल में सरकार ने सड़कें बनवाई हैं, मथुरा नगर निगम ने भी करोड़ों रुपये का काम कराया है, स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, 24 घंटे बिजली आई है और जो मूलभूत सुविधाएं वो सरकार ने दी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने काम नहीं कराया? हाँ, सड़कें बनवाई हैं सरकार ने। यही सड़कें सरकार ने बनवाई थी, रात को बनाई थी, सुबह बहकर नाली पे आ गई थी। ये आपने भी डाला था नगर निगम ने। रात को सड़क बनी थी, सुबह जब बारिश एक आई तो नालियों पे वो सड़क मिली थी। और यही इसी तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, निगम में भी भ्रष्टाचार हुआ, सरकार में भी भ्रष्टाचार हुआ है। कितना बदला है 5 साल में मथुरा? 0.0, उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति हो चुकी है मथुरा की। क्यों काम तो हुए हैं? कहाँ काम हुआ है बता दीजिए, क्या काम हुआ है इस जगह, इस इलाके में होली गेट से लेकर यहाँ तक बताइए एक काम हुआ हो, सिंगल काम। क्या कहेंगे, कितना बदला है 5 साल में मथुरा? पूरा बदला मथुरा। हाँ, मथुरा जो विकास हुआ है वो आज तक के 70-60 के रिकॉर्ड में नहीं हुआ। देखिए आप, लाइटें 24 घंटे लाइट है, जो 6 घंटे लाइट नहीं मिलती थी। सड़कें बन रही हैं, चारों रंग लाइटें लग रही हैं, जो प्रगति है वो बराबर हो रही है। यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए सीवेज वगैरह सब बन रही हैं और बन गई हैं ज़्यादातर। अब नाले नहीं गिर रहे। इसमें किसकी सरकार आ सकती है? योगी। कितना बदला मथुरा? यमुना शुद्ध कितनी हुई है? यमुना में भी अंतर है और इधर भी अंतर है। आप जो है आज से 14 से पहले के स्थिति ले लें और 14 के बाद की अब की स्थिति ले लें, 17 के बाद की। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत चेंजिंग हुआ है
और जो है कांग्रेस के समय जो जय धर्म में हुआ क्या ये तो बताओ। बता तो रहे हो। अरे ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, 500 करोड़ रुपए गंगा एक्शन प्लान के थ्रू यहाँ आए हैं। गंगा एक्शन प्लान के थ्रू 500 करोड़ रुपए यहाँ आए हैं, उसको सबको ये खा गए, भाजपा ही सबको खा गए। आप गोविंद जी देखेंगे, मैं इनको 5100 रुपए का इनाम आप ही के थ्रू देता हूँ। अभी तुरंत 1 गिलास पानी भर के पी लें ये यमुना जल। इनका कहना है कि आप आसमान कर लेंगे यमुना में। हाँ कर लेंगे यमुना जल पानी अभी 5100 रुपए इनाम देता हूँ। इनको 1100 तरीके की बीमारी हो जाएंगी, डॉक्टर ये कहेगा इलाज कौन सा वाला करूँ। ये नाला जो है प्रदीप माथुर की देन है, और इसका जो है संजय सिंह यहाँ डीएम थे जिसने रोक लगाई थी। हाईवे के जो है नाला, हाईवे का नाला जमुना में उतारा है महाविद्या नहर के उसके माध्यम से, जबकि गणेशराय में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जय नर्म से वो आया हुआ था, फंड था जय नर्म पे वो बनना था, और जय नर्म का जो है ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ बनना था गणेशराय में, वो ना बना के पैसों का गोलमाल करके और वो नाले को जो है नहर में गिर दिया। गोविंद जी ये इतनी बातें कह रहे हैं, 5 साल में इन्होंने यमुना के लिए क्या किया। ये भाजपा के नेता हैं यहाँ पे और बहुत ही धाकधर बनते हैं। नमामि गंगे के तरह कितने नाले इन्होंने बंद करवाए, कितने एसटीपी। केवल इनकी भाजपा की सरकार में क्या हुआ, निगम ने क्या किया, केवल और केवल डीजल बेचा है। यहाँ से 25 कदम की दूरी पे एसटीपी प्लांट है। आप देख लें रात के 8 बजे के बाद में सीधा नाला छोड़ा जाता है इसमें। ये बताते ये इनको कहने की ये कांग्रेसियों का वो है पूर्वजाल, जबकि जय नर्म का करोड़ों रुपए का जो है आज देख लो प्रदीप माथुर जय नर्म का वो पैसा जो है सबने सत्यानाश कर दिया। अगर वो होती तो आज जमुना प्रदूषित नहीं होती। आज इस सब के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि बीजेपी वाले यमुना को मैया नहीं नाला समझ तो बैठे हैं। आज कह तो रहे हैं कि यमुना नाला हो चुकी है। आज आपकी 5 साल प्रदेश में सरकार रही, 7वां साल आपका केंद्र में सरकार है, उसके बाद भी आप इतने सक्षम नहीं हो पाए कि आप यमुना को भी साफ कर सकें, वो भी ऐसे तीर्थ स्थल पर जहाँ पूरे विश्व को हम यहाँ संबोधित कर रहे हैं। मथुरा में मथुरा की बात करते हैं। यमुना पहले से आप देख लो, इनके ये करोड़ों रुपए है, पुरानी रिकॉर्डिंग को उठा लो, वर्तमान को देख ले। मैं आपको बता दूं, आज आप मथुरा में आज आप पब्लिक को बताते हो कि मथुरा में मस्जिद और मंदिर का मुद्दा है, लेकिन मुद्दों से आप खुद भटक रहे हो, आप पब्लिक को भटका रहे हो। धुलेंगे, अच्छी सरकार लाओ, अच्छे आदमी को वोट दो। ये पहले से बहुत कुछ साफ हुई है, इतना हम ये नहीं कहेंगे कि यमुना साफ हुई है, पहले से बहुत कुछ हुई है। नाले वगैरह का भी काम चल रहा है, नाले वगैरह का भी काम चल रहा है। 10 बार सड़क खुदी है, आपको पाइपलाइनें डली है, जय नर्म की जांच कराई जाए और उसके सामने ट्रीटमेंटों को वो लिया जाए। कितने करोड़ों रुपए का घोटाला है, वो क्लियर, दूध का दूध पानी का। सरकार किसकी है गोविंद जी? सरकार किसकी है? भाजपा की। केंद्र में भी 7 साल हो गए, 5 साल प्रदेश में हो गए। किसने रोका है साहब जय नर्म की वो जांच कराने थे? इनके जो अधिकारी हैं वही तो भ्रष्टाचारी हैं और वही इनको टैक्स लेने। इनके जो मंत्री हैं या श्रीकांत शर्मा, उन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार फैलाया। सबसे पहले दीवान हाउसिंग को पीएफ घोटाला किया 26,000 करोड़ रुपए का, उसका सबसे पहले छक्का मार के सबसे पहले माल अंदर किया उन्होंने। इनके तो नरेश गोयल और वो बोल रहे हैं क्लियर, नरेश गोयल ने तो क्लियर शपथ पत्र में दिया है, और जो एयरलाइन वो हुई है किंगफिशर वगैरह उनने क्लियर दिया है कि सोनिया गांधी पे मेरा इतना फंड है कांग्रेस पे। मथुरा कितना बदला, मथुरा कितना बदला? मथुरा बहुत बदला है। मथुरा को देखें आप चारों तरफ, मथुरा जंक्शन को जाए, स्टेशन जाए, मथुरा जो है हमारे दरवाजे में क्या बदला, घूमी जाए, हमारे मथुरा दरवाजे में क्या बदला? ये देखिए सामने देखिए, झजरी यहाँ 10 मिनट बाद भर जाती है पानी, हजारों लोग आते हैं। आज जैसे कि आप 2022 के विधायकी चुनाव के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं आज यहाँ खड़ी हुई सभी जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो श्रीकांत शर्मा से और हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी कितनी बार मिले हैं और कितनी बार उन्होंने बात करी है हमसे, देखा कितनी ना मैं हम बात, आप विधायकी की तो बात कर रहे हैं, मैं सबकी तरफ से एक ही बात बोल रहा हूँ, कितने लोगों ने श्रीकांत से मिले हैं? आप ये तो बता दीजिए।
आपने देखा है क्या? कौन मिला है? हमने कभी नहीं देखा श्रीकांत शर्मा को, कभी नहीं देखा। हमको चमचा आप 5 साल में 5 दिन चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आ सकते हो, फोटो खिंचा सकते हो, बैनरों में लगवा सकते हो, काम करने के लिए नहीं, शक्ल भी नहीं दिखा सकते। 5 साल आप 20 गाड़ियों में मिनिस्टर हो, आप कैबिनेट मिनिस्टर खूब मिलते हैं बेचारे। ये सब कहने की बात है, कांग्रेसी विधायक वो नहीं दिखेगा। कारण क्या है? ये सामने गली है, ये सामने गली पे नारियल फोड़ा था प्रदीप माथुर ने, पर इसमें एक पैसा नहीं लगा, एक पैसा तक नहीं लगा। ये सामने गली है, ये गली जो है परकम्मा मार के स्वामी घाट से आने वाली, श्रीकांत वो एक पैसा नहीं लगा। श्रीकांत ने बनवा दी, अरे आप क्यों झूठ बोल रहे? गोविंद जी, केवल और श्रीकांत शर्मा जी का एक काम है, जो पैसा देगा उसका काम होगा। मथुरा की जमुना जी की दुर्दशा का हाल विधायक जी यहाँ के लोकल हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई श्री जी का क्या हाल हो रहा है, स्वरूप हो रहा है। क्या था उसको बताओ नहीं, प्रेजेंट काल को देखिए, प्रेजेंट काल को देखिए, नाले को कोई और छोड़ता, तुम भी छोड़ो। हाईवे के नाले को काल की ठीक है, उसको नहर को मसानी नाला बना दिया। आज काशी चमकी है, चमकाना चाहिए। वो भी है, 70 साल के नर्क को जलने में भी समय लगेगा। अब ये देखे 70 साल में जो नर्क हुआ था, हम लूट नहीं रहे, ये जो है हम तो क्लियर कह रहे हैं, ये यहाँ पे संजय कुमार का ट्रांसफर ये लोग क्या है, 70 साल से भूखे थे, इनके हाथ कुछ नहीं लगा, तो उन्होंने आते ही लूट मार मचाई है, इन्होंने ये लूट मार कर रही है भाजपा। 70 साल कहते 70 साल में देश में क्या नहीं था, अब क्या है? सावरेज जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में 90% भाजी, आज 90% भाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सब अपना जो है जेब भरा उनने। ये आज जो नाले के देख रहे हैं कि लोगों से चर्चा हम कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव में लोगों का मूड क्या है, कितना बदला मथुरा, कितना मथुरा की तस्वीर बदली, कितनी यमुना साफ हुई, कितनी सड़कें बनी, कितना विकास हुआ, इसको लेकर हमने यहाँ लोगों से बात की है। कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? स्वच्छ सरकार चाहते हैं, बीजेपी की सरकार बनेगी, पर यहाँ लोकल सिटी में कुछ काम नहीं हुआ है। हजारों यात्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने आता है, उनको यहाँ एक बाथरूम नहीं है। हजारों यात्री, प्रसिद्ध मंदिर है मथुरा का, एक यात्री को यहाँ बाथरूम नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई गार्डन नहीं है, कोई ट्रैफिक का नियम नहीं है। हजारों लोग, लाखों लोग यात्री दर्शन करने आते हैं, यात्री के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई यात्री के लिए कोई सुविधा नहीं है। क्या विकास है? पर सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। यात्री को रोका जाता है शहर में आने के लिए, यात्री को यहाँ कोई तो मथुरा में 5 साल में विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, सिटी के अंदर कुछ नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि मथुरा में विकास नहीं हुआ है, सरकार बीजेपी बननी चाहिए। सिटी के बाहर जो कुछ हुआ होगा, चौक बाजार, होली गेट, ये अंदर कुछ नहीं हुआ है। ये सड़क देख लीजिए, या आए दिन यमुना जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। अगर मथुरा का विकास, यदि आप पीछे आइए, थोड़ा जगह आप दिए, थोड़ा सा डिस्टेंस का पालन करिए, आप डिस्टेंस का पालन करिए। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार चाहिए जो किसानों के बारे में सोचे। मुख्यतः किसानों से ही सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, शहर भी किसानों पर ही डिपेंड होता है, लेकिन किसानों के साथ इन्होंने जुमलेबाजी की है। बीजेपी सरकार बहुत ही नहायत ही गलत सरकार है किसानों के लिए। और सारे जो भी आप देख रहे हैं, महंगाई कितनी हो गई, हर चीज़ में किसानों को लूटा, जनता को लूटा, हर चीज़ को लूटा। अब क्या सरकार आएगी? गठबंधन की सरकार, आरएलडी और लोकदल आएगी। ये कहते हैं हमने, ये आएगी, ये हकीकत है। अपराधियों को अंदर कर दिया, जो अंदर पहले से ही है उसके साथ अजय सिंह के साथ क्या किया, ब्रजेश सिंह के साथ क्या किया, शैलेंद्र सिंह के, अजय सिंह जो इन्हीं के खासम पे 105 मुकदमे, लेकिन
क्या कहना है कि सपा शासन में गुंडा राज था, योगी शासन में माफिया पर शिकंजा कसा है? उससे भी बड़ा गुंडा राज है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, बनने के साथ ही इतनी बड़ी लूट हुई तो हत्याकांड हुआ। समाजवादी पार्टी के शासन में मुकुल द्विवेदी हमारे यहाँ के जो COCD थे उनको यहाँ पर मरवाया गया। इनके सपा के गुंडों के द्वारा जवाहर बाग जो उस कांड किया गया, तो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो जब कोसी दंगे कराए गए तो समाजवादी पार्टी के द्वारा यहाँ पे बहन बेटियां असुरक्षित थी। ये भाजपा के शासन में इन सब पे भारी ध्यान दिया गया। यहाँ के गरीब जनता को निरंतर। अरे गोविंद जी, हम मथुरा की बात कर रहे हैं कि मथुरा कितना बदला, और तमाम लोगों का डिस्टेंस आप रखिए। और ये आप देख रहे हैं कि लोगों का हमने मूड जाना है कि आखिर मथुरा के लोग क्या सोचते हैं, मथुरा का नेता कैसा हो, उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी हो, विधायक कैसा हो, 5 साल में कितना बदला मथुरा, 5 साल में कितनी यमुना साफ हुई, इसको लेके हमने बात की है। आप देख रहे हैं कि लोगों का यहाँ भीड़ है। कैसा नेता चाहिए आपको? मैं बताऊं गोविंद जी, सुभाष नगर गांधी वाले गुरुद्वारे के सामने जो नाला है उस पर अतिक्रमण हो रहा है। ये बदला अतिक्रमण हो रहा है उस पर, आज तक सड़क नहीं बनी उस पर, जबकि उस पर 40 लाख का 30 लाख का फर्जी टेंडर पास कर दिया गया। आज तक उस पर नाला निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ। जनता प्रदर्शन क्या कह रहे हैं? आप आइए, आप इनसे ही बात करें। इनसे करो, क्या कहना चाहेंगे आप? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का मूड, आप देख रहे हैं कि हम मथुरा के लोगों से बात कर रहे हैं कि यमुना कितनी साफ हुई, कितना विकास हुआ, 22 में उनका क्या मूड है। मैं बात कर लेता हूँ। अरे गुजरात आदमी है, गुजरात का आदमी क्या? अच्छा चलो, यहाँ कुछ लोग श्रद्धालु आए हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी होनी चाहिए? मैं दुबई से आया हूँ और जो योगी आदित्यनाथ कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है मोदी जी के साथ, और वो भारत को और आगे लेके जाएगा। योगी योगी गोविंद जी, मैं आपको बता दूं, देश गुजरात के योगी और मोदी से कुछ नहीं होगा। 4 बेच रहे हैं और 4 खरीद रहे हैं। भ्रष्टाचारों का आलम यही, इनकी शकल दिखाई है, यही अल्लाह करते हैं, इनका कोई काम नहीं है। कितना विकास हुआ है? कोई विकास कहाँ दिख रहा है? 50 साल से द्वारकाधीश चौराहे से और बजरिया पूरी द्वारकाधीश देखिए कितने गड्ढे हैं, कितने यात्री गिरते हैं, मरते हैं। कोई बनवाने वाला नहीं है, न मेंबर न चेयरमैन न कोई। की सड़कें बनवाई गई हैं, कितने काम कराए हैं? कहाँ बनाए? आप देख लिए 50 साल का मेहनत, 50 साल की मेहनत को आप देखिए कहाँ बना है। और ये देखिए गड्ढा, ये देखिए चारों लंग का पानी भरता है। ये तो सपा गवर्नमेंट में भी बना, 50 साल से आप कह रहे हैं, तो भाजपा में भी नहीं बना है? कहीं नहीं बना और न कोई बनवाता। देखिए मेन मंदिर है राजा धराज, और के आगे देखिए गड्ढा, पूरी गली बजरिया, माथे माथे का आप देख लीजिए कितने गड्ढे हैं। और नहीं यहाँ सफाई की, और यहाँ सुबह आके देखो डेली पानी बहेगा, जिस वक्त मंदिर और द्वारकाधीश खुलेगा, और गंदगी यहाँ कितनी रहेगी आप आकर के स्वयं देखें। मुझे नहीं, मैं नहीं कह रहा, आप स्वयं आके देखो कि क्या पोजीशन है यहाँ की। मंदिर है, दुनिया आती है, देश विदेश सब जगह से। यमुना कितनी बदली है? यमुना कहाँ बदली है? आसमान लेके मुझे दिखाओ आप, कितना गंदा पानी है। आप नहाने के इच्छुक नहीं हो, नहा नहीं सकते हो। हम आते हैं कुएं और जेट में नहाते हैं। ऐसा है कि यहाँ करीब 31 नाले बंद कर दिए हैं, 1-2 नाले रह गए हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। इनका कहना है घाट का नाला रातों दिन चलता है। सुबह जमुना जी की आरती में, जमुना जी की आरती में सुबह देखिए कितनी गंदगी रहती है। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए इसके लिए, तो सबको जागरूक होना चाहिए। मेंबर चेयरमैन पार्षद कोई नहीं है। मथुरा का विधायक आप कैसा चाहते हैं? मथुरा का विधायक कोई भी आए, जोगी आए तो सरकार बने और इस काम को पूर्ण कराए। आपने देखा है कि ये लोगों का मूड है। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग दोबारा योगी सरकार चाहते हैं, भाजपा सरकार चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं। ये जनता का मूड है, मथुरा के लोगों का मूड है।
हमने लोगों से अलग अलग लोगों से हमने बात की है कि आखिर 22 के चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार चाहते हैं, कितना बदला मथुरा, कैसा हो हमारा विधायक, कितना विकास हुआ, 22 में सरकार कैसी आएगी, क्या है लोगों का मुंह। इसे लेकर हमने तमाम लोगों से बात की, जिनमें कुछ लोग पुनः योगी सरकार को चाहते हैं, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन अब आने वाला वक्त बता पाएगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, मथुरा का विधायक कौन बनता है, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हम दिखा रहे हैं आपको। वीडियो पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज। सबसे पहले छक्का मार के सबसे पहले माल अंदर किया उन्होंने कि वो श्रीकांत शर्मा से और हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी कितनी बार मिले हैं। हमने कभी नहीं देखा श्रीकांत शर्मा को, कभी नहीं देखा। श्रीकांत शर्मा जी का एक काम है, जो पैसा देगा उसका काम होगा। विकास हुआ है, कोई विकास कहाँ दिख रहा है 50 साल से। यही सड़कें सरकार ने बनवाई थी, रात को बनाई थी, सुबह बहकर नाली पे आ गई थी। कितना बदला है 5 साल में मथुरा? 0.0, उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति हो चुकी है मथुरा की। मैं इनको 5100 रुपए का इनाम आप ही के थ्रू देता हूँ, अभी तुरंत 1 गिलास पानी भर के पी लें यमुना जल। अगर वो होती तो आज जल्लाद नहीं होती। आज देखिए बीजेपी वाले यमुना को मैया नहीं नाला समझ तो बैठे हैं। ये नर्म की जांच कराई जाए और उसके समय ट्रीटमेंटों को लिया जाए।